गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने फिट फॉर एग्जाम पर। जैसा कि हम लोगों की सीरीज चैप्टर वाइज चल रही है, तो सीक्वेंस जैसा मैंने बताया था सेम उसी सीक्वेंस से मैं चल रहा हूं आपको लेकर। और वेक्टर अलजेब्रा का आज जो है ना, वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर है। और वेक्टर अलजेब्रा के बाद हम लोग आएंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, 3D पर, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। पूरा 12th क्लास में अगर बात करें तो मेरा जो दो ही तीन फेवरेट, मतलब फेवरेट तो सारे ही हैं, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होते हैं, एक आपका कैलकुलस पार्ट है, दूसरा 3D। ये दो बहुत अच्छे लगते हैं हमको। कहने का मतलब ये जो है मेरे बहुत फेवरेट हैं। इसको मैं 10 बार 20 बार चाहे जितनी बार पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से अपना हर एक टॉपिक फेवरेट बनाना होगा, तभी आप जो है मार्क्स गेन कर पाएंगे अच्छे से। और सबसे मेन बात ये होती है, अगर कोई भी टॉपिक आपका फेवरेट है या आपको उसमें मजा आ रहा है, तभी आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, कोई भी टॉपिक, केवल मैथ्स की बात, मैथ्स एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें। जैसे कि आप कोई भी रीडिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट हो, A to Z, जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको खुद वो चीज सीखने को उतने अच्छे से नहीं मिलेगी। जहां मजा आना स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट खुद खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मजा है ना, ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया, एकदम खतरनाक वाले। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इसमें जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कुछ चीजें बताई थी आपको, एक बताया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, और एंगल ऑफ वेक्टर, परपेंडिकुलर कंडीशन, पैरेलल कंडीशन, ये 3 से 4 कंडीशंस बताई थी। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ध्यान देना, मैं क्वेश्चन बच्चों पूरा रीड कर रहा हूं, बट जो मेन चीज है वही लिखूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने से टाइम खराब होगा। आप लोग अपना एनसीईआरटी किसी रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस तो मैच कर ही लेंगे, और जो मैं बोल रहा हूं तो वहां से भी आप लोग समझ सकते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर आपका गिवन है a इक्वल्स टू i प्लस 3j प्लस 7k। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर v। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन हमको निकालना है, किसका प्रोजेक्शन निकालना है? प्रोजेक्शन हमको निकालना है ए का, किस पर? ऑन द वेक्टर v। ठीक है, तो ये हमको बहुत ही कॉन्सेप्ट मतलब ध्यान रखना है कि एक प्रोजेक्शन निकालना है ए पर, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर। ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पर फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला बताया था प्रोजेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए, फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी। क्यों? क्योंकि हम लोग बी पर निकाल रहे हैं तो उसका ही मॉड आएगा डिवाइड में। क्लियर? ए डॉट बी मतलब आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट ऑफ 7i माइनस j प्लस 8k, ये हो जाएगा डॉट, होल डिवाइड में आपका आएगा मॉड ऑफ बी। इसका मॉड कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 8 का स्क्वायर 64। अब देखना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बताया था। आई की मल्टीप्लाई आई से 7 आएगा, 3 माइनस 3, 7 8 जा 56, होल डिवाइड, इसको ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये आपका बनेगा 114। ठीक है, 114 10 11, ये आपका हो जाएगा आई थिंक 100। 4 5 9 10 4 14 1 6 4 10 11 और 1 12 124। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 124। और हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर 7 माइनस 3 4 56 56 प्लस 4 60 डिवाइडेड बाई 124।
124 आई थिंक हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, मतलब √31। इसका मतलब 2√31 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 30। आंसर आपका कुछ इस टाइप का आएगा, 30/√31। ये आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर वी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। एक एक स्टेटमेंट पे हमको ध्यान देना है। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये गिवन है, ठीक है, ये आपका गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये आप इस टोटल की इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। दो चीजें की मैंने ऊपर की, तो ये यहां पर जो 0 इक्वल दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसका निकालेंगे होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर बनेगा a। ये मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी वेक्टर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उस वेक्टर में मॉड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर है वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, बिल्कुल सेम कंडीशन होती है। तो यहां हम लोग मॉड लगाएंगे, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए, और इसकी वैल्यू 0 है। अब मॉड ए मॉड बी मॉड सी, अब यहां से हम लोग एक ये ऊपर जो लिखा हुआ है मैंने कि तीनों के तीनों क्या यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, जब वेक्टर यूनिट होता है तब उसका मॉडुलस या उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब ए मॉड बी मॉड सी मॉड, तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों की तीनों की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तीनों की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहां 2 कॉमन आएगा, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्लियर, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड प्लस सी डॉट ए। ये जो 3 है इसको हम लोग भेजेंगे इस साइड। क्लियर है, इधर 0 है, 3 को भेजा उस साइड, माइनस का 3 हो गया, फिर 2 को भेजेंगे डिवाइड में। तो अब यहां क्या बचेगा हमारे पास, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। पूछा गया था हमसे, यही तो पूछा था, इसी की तो वैल्यू पूछी थी, आ गई वैल्यू। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट ध्यान से लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी आपके 3 टॉपिक बचे हैं बच्चों, एक 3D बचा है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 3 टॉपिक बचे हैं। तीनों के लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब हम लोग आते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के लगाते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, फाइंड ए क्रॉस बी ऑफ मॉड, मतलब ए क्रॉस बी का मॉड भी निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर गिवन है ए 2i प्लस जे प्लस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i प्लस 5j माइनस 2k।
ये दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी, करना क्या है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद इसका मॉड भी निकालना है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी, क्रॉस बी में मैंने बताया था, क्रॉस बी में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है, जिसको जो मेथड आप लोगों को बहुत मजेदार लगता होगा, क्यों, क्योंकि वो इजी है, और इजी चीज सबसे पहले मजेदार लगती है। 2 1 3 3 5 -2, सिंपल, आई जे के हो गया, ए के वैल्यूज हो गई, बी की वैल्यूज हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आई को छोड़ा, आई के कॉलम और आई का रो हिडन करेंगे, ये 4 नंबर्स बचेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 की वन से -2, फिर बीच में माइनस आता है, 5 3 या 15, फिर जे, अब यहाँ पे अल्टरनेट चलता है, आई जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, जे हमारा आएगा निगेटिव -j, ठीक है, तो जे का कॉलम और इसका रो हिडन, ये 4 नंबर्स बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4, फिर बीच में माइनस होता है, 3 3 या 9, फिर के प्लस का होगा, के का कॉलम हिडन, रो हिडन, फिर ये 4 नंबर्स, 5 2 जा 10 -3 1 जा 3, आंसर आया है -15 -2 -17 आई, -4 माइनस का 13 होगा, बाहर भी माइनस है तो प्लस का 13 जे, ये हो जाएगा 10 -3 7 प्लस का 7 के, ये आपकी आएगी वैल्यू ए क्रॉस बी, क्लियर। अभी निकालना है, इसका मॉड भी पूछा इन्होंने, कोई बात नहीं, हम लोग मॉड भी निकालेंगे, बहुत आराम से निकलेगा मॉड। मॉड में क्या बताया था, रूट लगाएंगे, 17 का स्क्वायर 289, 13 169 एंड 7 49, इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा आंसर 9 9 9 27, 2 कैरी 6 6 12, 12 8 20 0, 2 कैरी 3 5, 507, रूट 507, ये आया आपका आंसर, ठीक है बच्चों, लगा होगा बहुत इजी ना, अरे इजी तो सब लगेंगे क्वेश्चन, लगाते रहिए आप, टफ कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, ये भी समझना है, इसमें भी कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी समझना। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग a और b की वैल्यू लिखते हैं, जो कि गिवन है i प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर b i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमको करना क्या है, हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इन दोनों वेक्टर के सम के a प्लस बी एंड a माइनस बी, यहां पे हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, कौन सा, एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो, वो भी कैसा, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, एक वेक्टर हमारा है a, यूनिट वेक्टर है मतलब a कैप की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे सिंपल सी बात, आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, क्या है वो कॉन्सेप्ट, कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हमसे पूछा जाता है, कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हमसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेक्टर दिए हुए हैं, जब एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर हो, ऐसे समझें आप, वेक्टर ए है, बी के परपेंडिकुलर है, और वेक्टर ए आपका वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है। जब एक वेक्टर एनी टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन यहां पर क्या बनेगी, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, छोटा सा। कोई भी एक वेक्टर अगर टू वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, वो भी यूनिट वेक्टर के इक्वल, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसका मॉड 1 होगा। हाँ, अगर वेक्टर होगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर ना होकर वेक्टर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इन्होंने यूनिट वेक्टर पूछा है तो डायरेक्ट इक्वल होगा इसके। क्लियर? ये कंडीशन आप नोट कर लें। चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं अपना। तो हमारा जो ए कैप इन्होंने जो पूछा है ना यूनिट वेक्टर, वो केवल हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कंडीशन तो मैंने लिखी दी है, तो यहां पर हम लिख दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो कुल मिला के हमको ए प्लस बी ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो पहले भाई हम ए प्लस बी निकाल तो लें, क्या है ए प्लस बी, एडिशन कर लें इनका। 2i प्लस 3j प्लस 4k ए माइनस बी, क्या i से i कैंसिल, माइनस j एंड माइनस 2k। क्लियर? हम लोग निकालते हैं अपना ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो वही अपना पुराना स्टाइल i j एंड k। i के साथ कितना है 2 3 4, इसके साथ है 0 -1 -2। अगर कोई भी i का टर्म नहीं है तो वहां पर हम लोग 0 लेंगे। i को छोड़ा, कॉलम हिडन रो हिडन, -6 माइनस फॉर्मूले में होता है और यहाँ पर भी -4 आएगा तो जाएगा +4। फिर j माइनस का होता है, ध्यान रखना, रो कॉलम हिडन, -2 2 जा -4 माइनस 0 प्लस के हिडन कॉलम रो -2 एंड 0। तो आंसर हमारा आया है -2i प्लस 4j एंड प्लस 2k। ये आपका आंसर आया करेक्ट। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम लोग क्या करेंगे, किसी का भी यूनिट वेक्टर पूछे म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर के है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल में रख देंगे। ठीक है, चलिए ये बच्चों क्वेश्चन जो है ना बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। हालांकि आपके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपकी नज़रों के आगे ना आया हो और आपने सॉल्व ना किया हो, बट कराना इसलिए है क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस का तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने लगाए हुए होंगे ना, तो वो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। इसलिए जब तक कोई किसी अच्छे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस तो ये तो मुझे पता है कि सारे क्वेश्चंस का रिवीजन बार बार करना टफ है, इतना टाइम नहीं होता यहाँ से और भी सब्जेक्ट पढ़ने, बट कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको तो आप कम से कम 3 से 4 बार लगाएं। ठीक है, तो वही बस मैं कर रहा हूं, जो मुझे क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लगते हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन छूटे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ए यूनिट ए आई जे। हाँ, एक वेक्टर जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको लगवाया था, यहाँ पर इन्होंने यूनिट वेक्टर पूछा ना, तो यूनिट वेक्टर में हम लोग बस इतना काम, ये जो आंसर आया था हमारा 2ij, बस यूनिट वेक्टर में बस इतना करेंगे, मॉड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर यूनिट, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब आपका होता है कि कोई भी वेक्टर, जैसे अभी जो हमने वेक्टर निकाला था एक है, तो यूनिट वेक्टर तो था, लेकिन यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका मॉडुलस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक स्टेप बस आगे आपको करना है, जो वेक्टर हमारा निकल गया उसके मॉडुलस से ही उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके मॉडुलस इतना तो आप कर लेंगे। कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस जो वेक्टर हम लोग निकालेंगे उसी के मॉडुलस से उसको डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उस यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि अगर हम उसका मॉड निकालें तो मॉड हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग बस ये करना, जो वेक्टर निकल के आया था उसमें हम लोग उसके मॉड से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तब आपका यूनिट वेक्टर कौन निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन रफ कर दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आया आपके लिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्वेश्चन, हाँ 322 इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अभी जो क्वेश्चन लगवाया था इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वहां से आप सीख लीजिए थोड़ा बढ़िया सा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्वेश्चन आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और मुझे पूरे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा। इसमें भी यूनिट वेक्टर पूछा है। अब इसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वही पूछा है, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, बस डिजिट चेंज है। तो यहां पर क्या करना है, a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर, एक यूनिट वेक्टर a है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के क्या है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या होगी, वेक्टर आपका किसके इक्वल होगा, ये और क्रॉस a माइनस बी, ठीक है। इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, एडिशन तो हम लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, i j k 3 2 2 3 2 2 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2, क्लियर, ये हो गया सोल्यूशन। इसका वेक्टर है आपका चल रहा है, यहाँ सोल्यूशन i के साथ क्या चलेगा, -4 -4 -j -6 -2 प्लस k 6 -2, ये आएगा 0i, ये माइनस का 8 तो बाहर माइनस है, +8j, ये हो जाएगा +4k। अब यहाँ पर देखने वाली बात, ये तो आ गया वेक्टर, तो आ गया हमारा, लेकिन इन्होंने पूछा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कब निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका मॉड 1 आना चाहिए। तो अभी थोड़ी ना बनाएगा, अभी हमारा 1 थोड़ी ना आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, वेक्टर ए अपॉन ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने यूनिट वेक्टर ए लिख दिया था, बट मॉड ए से डिवाइड नहीं किया था, लेकिन मॉड ए से डिवाइड आपको करना है, ठीक है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। तो अब यहां पर क्या है, वेक्टर ए आपका सामने है 0i 8j +4k, ठीक। बस करना क्या, मॉड से डिवाइड, किससे डिवाइड, मॉड ए से, इसी के मॉड से डिवाइड। तो इसका मॉड होगा कितना, 0 का 0, 8 का 64, 4 का 16। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, इसका सम आएगा आपका 80, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, आई वाला तो छोड़ दें हम, 8/√80 i j +4/√80 k। √80 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आपका बनेगा 8/4√5 j +4/4√5 k, 4 कैंसिल, 4 2 जा, तो जाएगा 2/√5 j +1/√5 k, क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम इसके मॉड से डिवाइड करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा ये। वैसे परपेंडिकुलर कंडीशन मैंने क्या बताई है, जब एक वेक्टर ए वेक्टर बी के अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या बताइए, तब तो सिंपल कंडीशन होती है कि दोनों के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्लियर। बट वेक्टर ए 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए के भी बी के भी, वेक्टर ए बी के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए सी के भी परपेंडिकुलर है, तब इस कंडीशन में आपकी एक तो कंडीशन बनेगी डॉट प्रोडक्ट, ए का बी के साथ डॉट अलग और ए का सी के साथ डॉट अलग, ठीक। ये दो एक कंडीशन ये भी बनेगी, बट इस कंडीशन से हम लोग वेक्टर फाइंड करना थोड़ा टफ पड़ता है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं कि वेक्टर ए जो है वो डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल, ये ज्यादा इजी है और यही यूज करेंगे। डायरेक्ट वेक्टर ए बनेगा, बस यूनिट वेक्टर पूछा होगा, जो आंसर आएगा मॉड से डिवाइड कर देंगे उसी का। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये माइंड में सेट होने चाहिए और कॉपी पर आप लोग लिख लिया करें। जो मैं ये छोटी छोटी बातें बताता हूँ ना, ये आप कॉपी पे जरूर लिख लें, क्योंकि आगे के लिए भूलेंगे नहीं इसको। चलिए एक आपको क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया सा, जो सबसे यूनिक क्वेश्चन है, सबसे अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट
then she walks 3 kilometer in a direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अ गर्ल वॉक टूवर्ड्स वेस्ट, गर्ल किधर के लिए वॉक कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ तक वॉक किया इसने, 4 किलोमीटर। ये इसकी पोजीशन हो गई, कितनी, 4 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद बोला है देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहां से ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट, ये नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ का ईस्ट जाना मतलब इस साइड, ये नॉर्थ, ये हम डॉटेड में बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, यहां से ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे जाएगा, कितने डिग्री का, 30 डिग्री। तो इस 30 से हमको मतलब नहीं है, चलो लिख लेते हैं, मतलब नहीं तो क्या, ये जा रहा है कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इनिशियल, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और टर्मिनल फाइनल पोजीशन आपकी ये है इस गर्ल की। तो इन्होंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछी इन्होंने। तो ये O हो जाएगा, ये A है, ये B, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल डिपार्चर 3 किलोमीटर, इतना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमको फाइनली क्या निकालना है, फाइनल हमको निकालना है, अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर OB निकालना है, ठीक है, वेक्टर OB। तो वेक्टर OB में, अब OB डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, OB क्या है, OB दो वेक्टर्स का सम है, किसका सम है, OA प्लस AB, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। वेक्टर OA क्या है, एक्स एक्सिस पर है, तो I कंपोनेंट्स के साथ चलेगा, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में है, तो वेक्टर OA को हम लोग लिखेंगे -4i। वेक्टर OA आपका हो जाएगा, फर्स्ट इसको लेट करते हैं, वेक्टर OA हो जाएगा -4i। अब वेक्टर AB देखते हैं क्या होगा। AB क्या है, AB ना तो x पर है ना ही y पर है, 30 डिग्री के एंगल से है। तो 30 डिग्री के एंगल से अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो कंपोनेंट्स ऐड होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स किस एंगल के साथ होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स हमेशा आपका साइन के साथ चलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमेशा चलता है कॉस के साथ। तो अगर हम इसकी बात करें AB की अगर हम लोग बात करेंगे तो AB 2 के साथ चलेगा, साइन और कॉस के साथ। तो एंगल कौन सा चलेगा, अगर हम एंगल आपका क्या है, ये तो 30 हो गया, एंगल हमेशा चलता है बेस वाला, कौन सा एंगल चलता है, जो बेस के साथ है। तो 60 डिग्री चलेगा, क्या चलेगा, 60 डिग्री इस पॉइंट को। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 है, 3 किलोमीटर तो रहने वाला है, यहाँ हो जाएगा। अगर अब यहाँ पर जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल में क्या आता है, कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा I cos 60 डिग्री, क्लियर, और इसके साथ आएगा J साइन 60, J साइन 60, क्लियर है, I cos 60 J साइन 60, क्योंकि एंगल हमेशा बेस वाला ही चलेगा, ये तो 30 मैंने लिखा था, इसका यूज नहीं होगा। और दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल है तो I चलेगा, वर्टिकल में साइन चलता है, साइन के साथ लगेगा J। तो हमारा वेक्टर AB जो आएगा वो जाएगा 3 cos 60 की वैल्यू पता होगा 1/2, I/2 हो जाएगा, प्लस J साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। तो वेक्टर AB जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 3/2I प्लस 3√3/2J, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा। अब हम लोग बात करें वेक्टर OB की, वेक्टर OB में -4i प्लस 3/2i, ये ऐड हो जाएगा, ये और ये दोनों i में है ना, दोनों को ऐसे कर लो साथ में, या नहीं, एक सेकेंड अलग ही रखते हैं, अभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे, प्लस 3√3/2j, ये हो गया OA और ये पूरा AB। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 -5/2
आई प्लस 3√3/2j, ये आपका कंप्लीट वेक्टर बना है ओबी। ठीक है, ओबी को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में निकाला है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट ही क्यों पूछा, डिस्टेंस तो हम लोगों की स्केलर क्वांटिटी में आती है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी में ही आएगा। हाँ, अगर इसकी वैल्यू पूछ ले, मैं मतलब डिजिट में पूछ लेता तो आप ओबी का मॉड निकाल देंगे, ठीक है, बट ऐसा पूछता भी नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका है बढ़िया सा, क्वेश्चन थर्ड, पता नहीं क्वांटिटी काउंटिंग तो पता नहीं है, कोई भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई प्लस जे प्लस के इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा था। क्या है इसमें, x निकालना है, ये वेक्टर आपका कैसा यूनिट वेक्टर, तो एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के, ये आपका वेक्टर दिया है यूनिट वेक्टर। कोई भी इसको हम लोग लेट करते हैं वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। तो मतलब ए का अगर हम मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 1 आना चाहिए, ए का मॉड आना चाहिए 1। क्लियर, चलिए वो निकालते हैं मॉड। तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रूट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से रूट हटेगा, आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर रूट हटाएंगे तो हम लोग प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बट स्क्वायर है तो नहीं भी रहना तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, 1/3। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। हाँ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ये आ सकती है वैल्यू। ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, ये आपकी आएगी वैल्यू। तो ये थे कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा के। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो 3D टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसके 3 लेक्चर बने 4 लेक्चर बने, लेकिन वैसे ज्यादा नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार क्या है, जो जिन्होंने 2 टॉपिक हैं आपके प्लेन उसमें 3D में, एक लाइन और एक प्लेन। प्लेन पूरा टॉपिक एलिमिनेट है, पूरा टॉपिक आपका रिड्यूस है, तो प्लेन से तो मतलब ही नहीं, केवल लाइन बचा है। लाइन में बहुत ही 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आपका 2 लेक्चर में, ये मैक्सिमम 2 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा 3D। ठीक है, वैसे 3D तो बहुत बड़ा है लेकिन प्लेन आ ही नहीं रहा है, तो अभी हम बात भी नहीं करेंगे उसकी, केवल लाइन पढ़ेंगे। 2 लेक्चर में आपका 3D कंप्लीट हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी और फिर एलपी, बस फटाफट कोर्स कंप्लीट होगा आपका। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सैंपल पेपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप आज रहे आपके क्वेश्चन, इसको समझिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेकर आऊं 3D का, तो उससे पहले आप एक बार 3D के कॉन्सेप्ट को खुद समझने की कोशिश कीजिए, जिससे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 3D के साथ, आपके साथ। और तब तक के लिए बाय बच्चों, और पढ़ते रहिए मेहनत से। जय हिंद।